हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स। नमस्कार, सत श्रीकाल, सलाम और जय हिंद। मूवी शूवी र्यूमर मिल के 172nd एपिसोड के अंदर आपका हार्दिक सा स्वागत है। और हम 9-10 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक मिनट एक एक चीज़ के ऊपर लगभग लगभग बिताने की उम्मीद रखता हूं मैं, क्योंकि टॉपिक जो होते हैं उसके अंदर कहाँ भावनाओं में क्या मैटर चला जाए पता नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट तो होती नहीं भाई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि फौजी ऐसे करता हुआ एक पोस्टर आया है। फौजी की जगह फौजी इसको बोला गया है। ये फौजी क्यों बोला गया है? क्या ये एआई से ही फौजी निकला है, फौजी निकला, पता नहीं क्या हुआ। क्योंकि जब इसका पोस्टर आया है आज, तो उसके अंदर 5 6 7 उंगलियां हैं पैर की, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ प्रभास साहब की। और सबका क्वेश्चन सिर्फ एक ही हो रहा है कि ये फौजी साहब की इतनी सारी उंगलियां क्यों हैं? और अगर आपने इतनी सारी पिक्चर शूट कर लिए तो क्या आपके पास 2 रुपए एक्स्ट्रा नहीं है कि एक फोटो और खींच के प्रॉपरली इनका एक पोस्टर रिलीज कर दिया जाए? तो ये लोग अपसेट हैं, और अपसेट के नीचे मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं प्रभास के लिए प्यार ही है कि यार इनको ढंग से प्रेजेंट करो। इनको ढंग से प्रेजेंट नहीं करोगे तो हम नाराज हो जाएंगे। तो लोग नाराज हो गए हैं कि ये फौजी फौजी क्या कर रहे हो, मतलब गुस्सा आने लग गया लोगों को, तो फिर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बट इनका सामना 2 और लोगों के साथ है, जो मुझे लगता है कि होगा नहीं, बट अभी टेंटेटिव डेट्स भाग दें। जैसे कि अक्षय कुमार भी 3 दिसंबर के आसपास अनीस बाज़मी की पिक्चर, आई थिंक वो 4th है 5th है, फौजी 2 दिन पहले रिलीज होगी। जो कॉमेडी फिल्म आ रही है, और इसके साथ बहुत अच्छी चीज़ें अट्रैक्टेड भी हैं कि ये अक्षय कुमार की और अनीस बज्मी की ये जो पिक्चर है क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पिक्चर वहाँ आएगी, और अजय देवगन की जो रेंजर है, जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर आएगी, बहुत अच्छे वीएफएक्स होंगे इसके अंदर। अजय देवगन की खुद की जो 3D कंपनी है, वीएफएक्स कंपनी है, वही इसको हैंडल करेगी। और एडवेंचर होगा, जंगल एडवेंचर होगा, मच लाइक आपको थोड़ा बहुत जंगल एडवेंचर उसमें भी दिखने वाला है, जो एस राजामौली की पिक्चर आने वाली है। तो ये जो तामझाम आपको दिखेगा, ये मुझे लगता नहीं कि डिसम डिसम इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले तो अक्षय कुमार और अजय देवगन ऑलमोस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो एक साथ तो नहीं आने वाले, आगे पीछे ये होगा। और दिसंबर काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, किंग भी आनी है और काफ़ी सारी और भी पिक्चरें आनी है। एमसीयू की भी पिक्चर रिलीज होने वाली है, तो ये सब तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है अक्षय कुमार की पिक्चर आगे पुश हो जाएगी, क्योंकि अक्षय कुमार के वैसे भी बहुत सारी पिक्चरें रिलीजेस हैं फिर से, तो यही सेंस बनती है कि इनको आगे पुश कर दिया जाए। बट लेट्स सी क्या होता है, किसके साथ इनकी फाइट होती है। प्रभास की अजय देवगन के साथ होगी कि अक्षय कुमार की होगी, ये तो सर्टन है अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ नहीं होगी। अब जो अच्छी न्यूज़ है, जो सेकंड पे भी था, कि भूल भुलैया के लिए कार्तिक आर्यन को तो लेके आ गए हैं, और 4th पार्ट में ये होगा। फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर वाला हो गया है ये। अब ये अक्षय कुमार जो करेंगे वो भूत बंगला वाले जोन में, ये भूत भुलैया वाले, ऐसा लग रहा है। बट ऐसी भी कॉन्टेम्पलेशन आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कि शायद इसके अंदर अक्षय कुमार भी वापस आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो फिर ओरिजिनल जो ओजी होता है वो तो ओजी होता है, तो फिर वो जो मोमेंट्स क्रिएट होंगे जब दोनों आपस में स्क्रीन के आसपास आएंगे, वहाँ दूध का दूध पानी हो जाएगा। अगर किसी को भी कोई गलत फहमी है तो मेरे ख्याल से तो कोई गलत फहमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी समझ के हिसाब से अक्षय कुमार डिवाइडेड बाय अगर 20-30 कर लो तो कहीं जाके कार्तिक आर्यन निकलता है। नॉट टू डीमीन कार्तिक आर्यन, बट बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आप बोल सकते हो कि अक्षय कुमार के आसपास भी नहीं भटकते हैं फ्रॉम द, जिसे कहते हैं ना, स्किल सेट, और स्पेसिफिकली कॉमेडी के अंदर। ठीक है, तो नहीं है और कोई भी आसपास उसके। बट मज़ा आएगा इन दोनों को साथ में देख के, क्योंकि रू बाबा दोनों हैं, तो ये रू बाबा को इकट्ठे कैसे लेके आएंगे, अगर ये हो जाता है तो मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि अनीस बज्मी के साथ भी सारी क्लैरिफिकेशन हो गई है, वो भी अक्षय कुमार के साथ कर रहा है। अक्षय कुमार आपको सरप्राइज भी कर देते हैं बीच बीच में, सरकटा बन के या कुछ ऐसा कुछ बन के। इसके अंदर अगर रू बाबा इंटू रू बाबा हो गया तो पिक्चर 500 करोड़ सर्टन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रामायणा का जो ट्रेलर है, इसको जो ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेशन मिला है वो एम मिला है, जिसका मतलब है कि जो 16 साल से ऊपर के बच्चे सिर्फ वो देख सकते हैं। अब रामायण जो है इंडियन कल्चर के हिसाब से, जो दूध पीता बच्चा होता है ना, उसको भी श्री राम की कहानी सुनाई जाती है। तो ये एम कैसे दिया है, तो मतलब हंसी वाली बात है कि उन्होंने क्या देखा है ऐसा ट्रेलर के अंदर। और हर जगह पे जहाँ पर ट्रेलर दिखाया गया या डिस्ट्रीब्यूटर्स को पूरे 30 मिनट की फिल्म दिखाई गई है, वो तो मेजमराइज हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ही जबरदस्त चीज़ हो गई है। और हमें भी करीबन 4 मिनट 15 सेकेंड का ट्रेलर देखने को मिलेगा, जिसको यूनिवर्सल एडिट का मिला है, और 24 जुलाई को देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्ल्ड वाइड बहुत मैसिव स्केल के ऊपर रिलीज होगी, इंक्लूडिंग चाइना। तो चाइना के पास बहुत सारे स्क्रीन हैं, बहुत पब्लिक है देखने वाली, और वो इस तरीके की माइथोलॉजिकल मिस्टिकल, उनके लिए मिस्टिकल होगी, हमारे लिए माइथोलॉजी या फिर हिस्ट्री समझ लीजिए, वो हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा चल सकती है। इवन जापान के अंदर इसका बहुत बड़ा
मेरे ख्याल से रिलीज़ होगा, क्योंकि एक जापानीज़ रामायण है जो आज तक इतनी पॉपुलर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकती है। हाँ, लेकिन हाय-हाय करने वाले लोग जो हैं हिंदुस्तान में, वो चाहेंगे नहीं कि कुछ भी बॉलीवुड से इस टाइम पे अच्छा निकले, और कुछ ना कुछ बदनामी करने के लिए वो पहुँच ही जाएँगे। तो एक गारंटीड है, चाहे रणबीर कपूर को वो बीफ के लिए टारगेट करें, चाहे वो आलिया के लिए कुछ करें, या आलिया की मदर का कोई कमेंट कभी आ गया होगा तो उसको लेके टारगेट करें, या बॉलीवुड एज अ होल को टारगेट करें, या नमित मल्होत्रा को टारगेट कर दे कि नमित मल्होत्रा इतने शिद्दत से अगर पिक्चर बनाता है तो नमित मल्होत्रा रामायण क्यों लिख दे। उनके पास कोई ना कोई बेवकूफ़ों वाली कोई ना कोई चीज़ होगी, उसके लिए आप रेडी रहें। और जिनको आस्था है, जिनको ये लगता है कि श्री राम की कहानी हर जगह पे पहुंचनी चाहिए और उसके साथ बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, नॉट टू से कि मेरा रिलीजन हर जगह पहुंच जाओ, मैं ही सबसे महान हूँ इस दुनिया के अंदर, वैसे नहीं, बट एक अच्छी कहानी है जिससे कोई ना कोई ह्यूमैनिटी आगे बढ़ सकती है, वो लोग मेरे ख्याल से इसको पक्का ढंग से एंजॉय करेंगे। इसके जो प्रेजेंटर हैं हिंदी बेल्ट के अंदर, वो करण जौहर हैं, और 350 करोड़ के आसपास वो जो डील हुई है, जो कि थेरेटिकल डील है, ठीक है। और जिनको लग रहा है ये 4,000 करोड़ में बनी है, उनके भी दिमाग खराब है, क्योंकि उन्होंने बहुत सेलेक्टिव तरीके से सुना है। 2 पार्ट का जो खर्चा है वो 2,000 करोड़ है, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट जो अमाउंट है वो जा रहा है एडवर्टाइजिंग के अंदर, क्योंकि पूरी वर्ल्ड के अंदर ये रिलीज हो रही है। इसका जो कॉस्टिंग है पार्ट वन की करीबन 750-800 करोड़ के आसपास है, ठीक है, जिसका 50% रिकवरी जैसे किसी भी फिल्म के लिए होता है वो थिएटर बिजनेस से हो चुका है। तो अब जो बेवकूफ़ लोग हैं वो बेवकूफ़ ही रहेंगे, बट इसका बिजनेस एनालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वो जो मैं अपने चैनल पर हमेशा कवर ही करता हूँ, इसका भी करूँगा। अब आवारापन क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई है, इसके गाने बहुत पॉपुलर हैं, आज भी की जो जनरेशन है वो भी सुनती होगी। इमरान हाशमी कौन है, अचानक से इमरान हाशमी और पूरे बॉलीवुड अलग, इमरान हाशमी अलग, ऐसे डायलॉग क्यों फेमस हुए हैं, उसको दोबारा से वापस लाने के लिए 31 जुलाई को आवारापन रिलीज होगी, और फिर 15 दिन के गैप के बाद 14th के आसपास जब ये पिक्चर रिलीज होगी, जहाँ पर बंटवारा के साथ इसका क्लैश होगा, वहां पर होगा। अब मुद्दा ये आ जाता है कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, क्या बंटवारा आगे जाएगी या आवारापन 2 आगे जाएगी। मुझे लगता है कि दोनों फिल्मों में ही बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसकी जो फैन बेस है कम्प्लीटली अलग है। एक वो दिल जले के जले आशिक टाइप के हैं, या फिर पुराने वो फैंस हैं जो इमरान हाशमी की फिल्में देखना चाहते हैं, अब बड़े हो गए होंगे, उनकी शादियां वादियां हो गई होंगी, और एक लॉयल फैन बेस सनी देओल का तो है ही। और वो जब एक पाकिस्तान हिंदुस्तान वाली फिल्म के जोन के अंदर आते हैं तो फिर लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इनका क्या रोल होगा यहाँ पर, क्या वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और क्या ह्यूमन एंगल जो है वो ट्रिगर होगा। बंटवारा के अंदर कहा जाता है बहुत ही सेंसिटिव एक ह्यूमन स्टोरी है ये, वो आपको जब ये रिलीज होगी तब पता चलेगा। बट ये दोनों के अंदर अपना अपना पोटेंशियल फॉर श्योर है। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉक्सिक वर्सेस ईथा वर्सेस वन होने वाला था कि भाई ये एक साथ रिलीज हो रही थी 28 अगस्त के आसपास। तो वन का जब पोस्टर आया था तो ये तो समझ में आ गया था कि वो सितंबर में चली गई है, और 8 अगस्त को शायद प्रीपोन हो जाएगी ईथा, वो पहले आ रही है, वो टॉक्सिक के साथ नहीं आ रही है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि टॉक्सिक किसी के साथ भिड़ रही है, लेकिन टॉक्सिक मूव होने की बजाय उसके आसपास की कोई मूवी इधर उधर हो रही है। टॉक्सिक ऑफ कोर्स पैन इंडिया मूवी है, जहाँ पर क्रेडिट इज ड्यू, वी शुड गिव इट। तो ये तो फॉर श्योर है कि केजीएफ स्टार यश जब कभी भी आएगा तो थोड़ा सा धमाका तो मचेगा, और शोर भी मचेगा। बट ये मूवी थोड़ी स्लीजी ही लग रही है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ। कोई एक्साइटमेंट नहीं है इसको देखने की, बट जैसे कि लोग बोल रहे थे कि पेदी देखो, वो लंगड़ी टांग वाला हीरो कुछ भी करे जा रहा है, और कैसे भी उठा के अपनी टांग ही तोड़ के रेसलिंग करता जा रहा है। आपने देखा होगा बेवकूफ़ पागलपन, वैसे ही आपको यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बेवकूफ़ पागलपन देखने को मिल जाएगा कि हीरो ही सब कुछ है, वो मतलब उसको सुपर पावर्स की भी जरूरत नहीं, वो सब कुछ कर ही लेता है, ठीक है। नहीं तो फिर पीछे भगवान भी तो है, भगवान दिखा देंगे, ठीक है, तो फिर तो सारी सुपर पावर आएगी। तो वैसे ही कुछ इसके अंदर होगा 100%, इसके अंदर कुछ भी और अलग नहीं होने वाला। आगे चलते हैं। आलिया भट्ट को ट्रोल करा जा रहा है और बोला जा रहा है कि उसको एक्टिंग ही नहीं आती। ये ऐसा शिफ्ट बनाया जा रहा है किसी वजह से कि पहले तो बहुत एक्टिंग आती थी, अब बिल्कुल ही एक्टिंग नहीं आती। हाँ, चॉइसेस ऑफ रोल ठीक नहीं है, मैं बोलता हूँ कि ब्रह्मास्त्र के अंदर उनका रोल जो था वो इतना इफेक्टिव नहीं था, और इसके अंदर भी नहीं था। एक्चुअली में यहाँ तो रॉन्ग ही कास्टिंग थी, मैं बोलता हूँ। अगर अल्फा में कोई और एक्ट्रेस होती तो इफेक्टिव था, लेकिन राइटिंग ऑफ समबडी वो एक अलग तरीके की बदतमीजी होती है। अब तुम्बड़ के अंदर बताया जा रहा है कि जो लास्ट के 15-20 मिनट के अंदर इनका रोल होगा वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये कभी कभी जो छोटे रोल होते हैं ना, वो काफ़ी बड़ा सर कटे जैसा स्पार्क छोड़ के चले जाते हैं, और आपकी खोई हुई जो इज्जत होती है वो वापस आ जाती है। लोग रिकग्नाइज करने लग जाते हैं कि आप क्या स्क्रीन पे छोड़ जाते हो। तो ये मेरे ख्याल से आलिया भट्ट के लिए भी एक अच्छा मेरे ख्याल से मौका होगा कि वो अपना कुछ एक इम्पैक्ट छोड़ के जाए। अब 7 नंबर पे मैं सिर्फ एक वन लाइन स्टेटमेंट ही दूंगा, क्योंकि इसके में तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो आमिर खान के ऊपर वो फतवे वतवे का कुछ सीन चल रहा है
क्योंकि उन्होंने बोला कि जी जो समाज है मुस्लिम समाज, उन्होंने बोला कि हमारा कुछ दिल टूट गया है। कुछ हिंदू समाज ने बोला जी हमारा दिल टूट गया है क्योंकि आप 3 हिंदू वाइफ्स बना के बैठ गए हो। तो पता चला जी जो उनकी वाइफ हैं गौरी स्ट्राट, वो तो है ही क्रिश्चियन, तो फिर ये हिंदू समाज कहाँ से आ गया बीच में। तो बड़ी कंफ्यूजन है इनको लेके। तो आप समझ गए होंगे कि सारा पॉलिटिकल गेम हो रहा है। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर भी सोनम वांगचुक का जो होल कैंपेनिंग है या फिर जिस भी तरीके से ये आगे जा रहा है, वो बड़ी क्लियरली ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस रेस्ट है। तो जो भी बीजेपी सपोर्टर है वो कोई सपोर्ट नहीं करेगा सोनम जी को, और वो उनको बोल देगा कि वो टेररिस्ट है, या फिर कोई बोल देगा आके कि ये तो चाइना के एजेंट हैं। लेकिन उनको बोलोगे सबूत दिखाओ तो उनके पास कोई सबूत नहीं होंगे। और जो नॉन बीजेपी सपोर्टर्स हैं वो सारे सामने आ जाएंगे, बोलेंगे कि भाई कोई तो आवाज़ उठा रहा है तो उसकी भी आवाज़ दबा दें क्या। यहाँ तक कि बड़ा स्ट्रेंज चीज़ ये हुई कि दीपिका पादुकोण ने सोनम वांगचुक के इस बारे में कुछ बोला कि भाई सपोर्ट हिम, तो वो पोस्ट ही उड़ गई। अब वो पोस्ट उड़ गई और उसके स्क्रीनशॉट जो है हर जगह वायरल घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो पता है क्योंकि जो हस्बैंड साहब हैं उनका अलाइनमेंट अब आरएसएस के साथ हो गया है। तो ये भी सारा पॉलिटिकल गेम बनता चला जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। ये तो होल मूवी का जो बिजनेस है ना, ये अजीब सा होता चला गया है। ये या तो नॉर्थ साउथ हो जाता है, या फिर इसके अंदर पॉलिटिकल गेम इतनी ज़्यादा अब आ चुकी है कि आपका दिमाग ही बिल्कुल ना हेलुसिनेट करप्ट हो चुका है। आपको बहुत सी बातें पता भी नहीं चलेंगी कि क्या ये सच भी है कि क्या ये झूठ है। तो काफ़ी सारे लोग अब ये मानने लग गए हैं कि शायद सोनम जी जो हैं, जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो शायद कोई टेररिस्ट है। ये ऐसा आपको भ्रष्ट तरीके से दिमाग में डाल दिया जाता है। बट एनीवेज, जिसकी जो समझ है वो जो करना चाहता है वो करे। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। धमाल 4 के वीएफएक्स के बारे में मैंने कवर भी किया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर, जब हम बात कर रहे थे कि इसके बिजनेस काफ़ी अच्छा जा रहा है इसका, और 200 करोड़ पार करेगी ये। कि भाई अजय देवगन का सिर्फ कटआउट है, और इतना रोना हो रहा है उसको लेके कि जी कटआउट बना दिया आप और ये हो गया वो हो गया। मेरा सिंपल सा सवाल है कि जब आप मूवी देख रहे थे तो ये जो वीएफएक्स की क्वालिटी थी या ये थी, वो इतना आपने किसी ने मैटर किया नहीं। आप मूवी के कॉन्सेप्ट के अंदर इतना खो गए कि आप 200 करोड़ तक उसको पहुंचाने वाले हो। अब किसी चंगू मंगू ने बोल दिया कि भाई ये वीएफएक्स ऐसा था या वैसा था या कटआउट लग रहा था, तो बोल रहे हाँ यार मुझे भी लग रहा था। भाई पहले अंधा था, पहले नहीं दिखा था क्या? या पहले दिमाग नहीं चल रहा था, या दिमाग कहीं खो गया था, या फिर क्या हुआ था? तो ये भेड़ चाल शुरू हो जाती है। अगर किसी को नहीं दिखा, पिक्चर बहुत अच्छी कर रही थी, इंजॉयबल थी, फैमिलीज जा रही थी, बच्चे हंस रहे थे, अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, पेट में दर्द हो गया उनके कि भाई मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ये पिक्चर कैसे चल गई। और बैक टू बैक अब हिंदी फिल्में चलनी शुरू हो गई, लोग भी परेशान हो गए हैं कि कब तक बॉयकॉट बॉयकॉट खेलते रहोगे। तो वो जाके इंजॉय कर गए, लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो बॉट्स जो हैं, आपको पता है कहाँ से आते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, या कुछ पॉलिटिकल हो जाते हैं और कुछ नॉर्थ साउथ वाले होते हैं। ठीक है, लड़ाने के लिए। तो उनको लगता है कि ये जो हम कटआउट कटआउट खेलेंगे इससे पिक्चर को नुकसान होगा। बट वो इस जंक्शन पे तो प्रॉफिटेबल सरेआम लग रही है धमाल 4। इसका भी बिजनेस एनालिसिस करेंगे। बट ये काफ़ी शर्मनाक चीज़ है कि हर चीज़ को बस एक ही लेंस से देखो। कुछ कुछ एक बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो डिटेल में रिसर्च करते हैं, लेकिन उनकी डिटेल की रिसर्च सिर्फ इतनी हेट ओरिएंटेड हो चुकी है ना कि उनके ऐसी ऐसी शक्लों के साथ बस सिर्फ एक ही थंबनेल होते हैं, जिसमें लगातार 1 2 3 4 100 वीडियो में सिर्फ कलेश, शेम, एक्सपोजे, इसी तरीके की बात होती है। तो मेरे ख्याल से टैलेंट इज एब्सोल्युटली वेस्टेड, बिकॉज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू डिवाइड पीपल एंड अर्न जस्ट फ्यू व्यूज हियर एंड देयर। और जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ये मेरे सबूत थे बहुत बड़े, और ये ऐसे कोई कर्मचारी के सबूत नहीं थे जिसके अंदर आप हैंड्स प्रूफ कर दो। ऐसे हैंड्स प्रूफ करने वाले सबूत जो होते हैं वो आप चैट जीपीटी से बोलो 25 खड़े हो जाते हैं, किसी के लिए भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो ये भी खड़ा हो सकता है कि एक इंसान इतने सारे वीडियोस क्यों बना रहा है, क्योंकि उसको इस तरीके के पैटर्न पे व्यूज दिखते हैं, क्योंकि सर्टन माइंडसेट के लोग जो हैं वो देखते हैं इसको। तो हैंस प्रूव्ड यू आर अ वेरी लालची पर्सन। ये क्या बात है? ठीक है, तो थोड़ा इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहो अगर रह सकते हो तो। अदरवाइज अगर एंटरटेनिंग लग रहा है तो लेते रहो। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड।